क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दिया है? फंक्शन है z से क्यू, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है वो सारे फंक्शन जो z से क्यू हैं और फंक्शन बाइजेक्टिव होने चाहिए और इंक्रीजिंग होने चाहिए। दूसरे ऑप्शन में लिखा है f इज ऑन टू एंड इंक्रीजिंग। थर्ड ऑप्शन में लिखा है f इज बाइजेक्टिव एंड सेटिस्फाई जब n 0 या 0 से छोटा है और क्या होना चाहिए, f n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड द फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है वो सारे f जो z से क्यू हैं f ऑन टू एंड डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं थर्ड ऑप्शन को, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, फंक्शन z से क्यू है और क्या है n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है एंड f ऑफ n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। हम z को हम ऐसा लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर यूनियन 0 यूनियन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर यूनियन 0 यूनियन नेगेटिव रेशनल नंबर। z और q दोनों के दोनों क्या है, काउंटेबल सेट। नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर भी काउंटेबल है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी काउंटेबल है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर भी काउंटेबल है, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर भी काउंटेबल है। देखो अगर ये सेट काउंटेबल है और ये भी सेट काउंटेबल है तो इस सेट से इस सेट के ऊपर 1 1 2 मैप मिल जाएगा, ठीक है। इस सेट से इस सेट के ऊपर भी 1 1 2 मैप मिल जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों काउंटेबल हैं। अगर इस सेट से इस सेट के ऊपर 1 1 2 मैप मिल जाएगा और इस सेट से इस सेट के ऊपर भी 1 1 2 मैप मिल जाएगा तो z से क्यू भी क्या हो जाएगा 1 1 2 मैप मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, बाइजेक्टिव, तो ठीक है z से क्यू ऊपर ऐसा बाइजेक्टिव मैप मिल जाएगा। कैसा, जब n की वैल्यू इसके अंदर से आती है तो f ऑफ n की वैल्यू इसके अंदर आएगी, ठीक है। क्योंकि इस सेट से इस सेट के ऊपर 1 1 2 मैप बना सकते हैं, इस सेट से इस सेट के ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये बात तो श्योर होगी कि जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन के अंदर जो सेट बनाया है वो सेट क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन की कि क्या होंगे ऑप्शन। देखो फंक्शन है z से क्यू, ठीक है, और क्या है फंक्शन ऑन टू भी, f इज ऑन टू, ठीक है। f क्या है, ऑन टू है। हम मान लेते हैं या तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, आइदर f इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये क्वेश्चन हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए बी, इसको a प्लस 1 लिख देते हैं, a प्लस 1 बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये z के दो एलिमेंट हैं। अब z से के ऊपर क्या दिया है, f ऑन टू दिया है। अगर f ऑन टू दिया है तो मतलब क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब एलिमेंटों के लिए परी इमेज मिल जाएगी z के अंदर, ठीक है। मान लिया a की कोई इमेज है, वो इमेज है f ऑफ b, ठीक है। और a प्लस n की जो इमेज है वो मान लिया f ऑफ c, ठीक है। इस पोर्शन में हम इंक्रीजिंग के लिए बात करेंगे। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, f ऑफ b की वैल्यू लेस देन होगी f ऑफ c से, ठीक है। f ऑफ b की वैल्यू लेस देन होगी f ऑफ c से, ठीक है। अब देखो f ऑफ b से और f ऑफ c के बीच में बहुत सारे नंबर्स में होंगे। मान लो इस इंटरवल के अंदर देखो f ऑफ b से ये कोई इंटरवल है, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, a की इमेज f ऑफ b है, a प्लस इमेज की a प्लस 1 की इमेज f ऑफ c है, ठीक है। तो जो a प्लस 1 के बाद का जो एलिमेंट आएगा, a प्लस 1 के बाद का जो एलिमेंट आएगा मतलब a प्लस 2 आएगा, तो a प्लस 2 की इमेज क्या होगी, पक्का a प्लस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मतलब जो f ऑफ a प्लस 2 की जो इमेज होगी वो ग्रेटर देन होगी
होंगी एफ ऑफ सी से, ठीक है, ग्रेटर देन होगी, और जो एफ ऑफ ए माइनस वन होगा उसकी इमेज क्या होगी, पक्का लेस देन होगी एफ ऑफ बी से। ऐसा क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है। अगर ऐसा है और फंक्शन ऑन टू है तो मतलब जो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी के इस इंटरवल के अंदर जो एलिमेंट है उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं। अगर उनकी कोई प्री इमेज हो गई तो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, इंक्रीजिंग फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। एक बार दोबारा से देखो, अगर ए की इमेज एफ ऑफ बी है, ए प्लस वन की इमेज एफ ऑफ सी है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू लेस देन होगी एफ ऑफ सी, और जो ए प्लस वन के बाद के जो एलिमेंट आएगी उन सब की इमेज एफ ऑफ सी से बड़ी आएगी, और ए से जो पीछे के एलिमेंट आएंगे उन सब की इमेज एफ ऑफ बी से कम आएगी। फंक्शन ऑन टू है तो इसके बीच की इमेज भी इसके बीच की इमेज प्री इमेज भी मिलनी चाहिए, बट वो उसके अंदर मिलेगी नहीं, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जब फंक्शन डिक्रीजिंग है, एक ए और ए प्लस वन को मान लेते हैं जेड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ए की कोई इमेज मिलेगी, मान लेते हैं वो एफ ऑफ बी है, इसकी जो इमेज होगी के अंदर मान लेते हैं वो एफ ऑफ सी। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, एफ ऑफ बी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी एफ ऑफ सी से, ठीक है। अब देखो ये इंटरवल बनेगा हमारा, ये क्या होगा, सबसेट होगा क्या होगा, ठीक है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है एफ ऑफ ए प्लस टू की इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस टू की इमेज ए प्लस वन की इमेज से कम आएगी, मतलब ये इमेज क्या होगी, छोटी होगी, किससे, एफ ऑफ सी से, ठीक है, एफ ऑफ सी से छोटी होगी। और जो ए से जो पीछे का जो एलिमेंट है, मतलब एफ ऑफ ए माइनस वन जो एलिमेंट है, ठीक है, या ए से कोई भी पीछे का कोई भी एलिमेंट है, तो उसकी इमेज क्या होगी, उसकी इमेज ए की इमेज से बड़ी होगी, मतलब एफ ऑफ बी से बड़ी होगी, ठीक है। मतलब ए से पीछे के जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ बी से बड़ी होगी, और ए प्लस वन के बाद के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ सी से छोटी होगी। ये मैंने 1 2 लिखा है, आप इसके पीछे का कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, मैंने ये दो एलिमेंट लेके मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो इस इंटरवल के अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज ही नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे वाले एलिमेंट सबकी इमेज क्या है, एफ ऑफ बी से बड़ी है, और इसके बाद वाले सारे एलिमेंट की इमेज एफ ऑफ सी से छोटी है, तो इसके बीच के एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है। सो फंक्शन f इज नॉट डिक्रीजिंग। इसका मतलब अगर f z से जो कोई फंक्शन है और f ऑन टू है, वो फंक्शन कभी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। अगर ऑन टू के साथ 1 1 लगा दे तब भी फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट सेकंड और लास्ट ऑप्शन है वो तीनों के तीनों सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। और तीनों के तीनों सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। और इसमें क्या पूछा, कितने सेट एम्प्टी हैं इनमें से, तो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाएगा, एम्प्टी सेट है।